नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। चलिए बुलेटिन का रुख करते हैं बड़ी खबर के साथ। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच फोन कॉल पर बातचीत हुई है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब ईरान पर 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद हालात काफी तनावपूर्ण हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इस बातचीत को बताया कि दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। इस बातचीत में एक बड़ा मुद्दा रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का एक अहम रास्ता है जहां से तेल और गैस की सप्लाई होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि इस रास्ते को बंद करना या यहां किसी तरह की रुकावट ठीक नहीं है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं और सप्लाई पर सीधा असर पड़ सकता है। ऐसे में ट्रंप और मोदी की यह बातचीत बहुत अहम मानी जा रही है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात को लेकर भारत सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च यानी कि आज लोकसभा और 24 मार्च को राज्यसभा में इस मुद्दे पर जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और हर जरूरी कदम उठा भी रही है। इसी कड़ी में अब सरकार ने आज शाम 5 बजे संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया गया है ताकि उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी जा सके और उनकी राय भी ली जा सके। सरकार का मकसद है कि इस गंभीर मुद्दे पर सभी दल एक साथ मिलकर सोचें और देश के हित में सही फैसला लिया जाए। फिलहाल भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की ओर तत्पर है और ध्यान भी लगातार भारत का बना हुआ है। तो केंद्र सरकार पूरे तरीके से मिडिल ईस्ट के तनाव पर अपनी नजर बनाए हुए है। सर्वदलीय बैठक आज होगी शाम 5 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बैठक बुलाई है जिसमें सभी दलों के नेता जो हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ऋतिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ऋतिक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस सर्वदलीय बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर संशय बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें इस बैठक की, ये सबसे महत्वपूर्ण बैठक भी मानी जा रही है। हम बता दें आपको मीनाक्षी, क्योंकि जब ये मामला बहुत ज्यादा आगे की तरफ बढ़ चुका है कि मिडिल ईस्ट का जो तनाव है बहुत ज्यादा आगे जा रहा है और ऐसे में राहुल गांधी की हम बात करें वो साफ तौर पर पत्रकारों से कह चुके हैं कि हम सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इसमें सभी जो दल के नेता है उन्हें विश्वास में लेने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। इसमें आपको बता दें राजनाथ सिंह, अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री वो इसमें शामिल होंगे और तमाम जो अलग अलग दल है किसी भी तरीके का कोई संशय किसी के मन में ना हो। और ऐसी कठिन स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो साफ कहना होता है कि हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो भी निर्णय हो वो ट्रांसपेरेंसी और जो पारदर्शिता है वो बरती जाए, इसके तहत वो ये बैठक कर रहे हैं। वो एक तरफ है, लेकिन जहां मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हो, ऐसे में देश भर में ये जनता और उसके अलावा नेता सभी को एक साथ आना होगा और इस संकट के बीच में सबसे और मजबूत रास्ता निकालना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊर्जा, सुरक्षा, आर्थिक प्रभाव, ये तमाम वो सभी मुद्दे हैं जिन पर दुनिया भर की नजरें जो हैं वो अपने अपने देश पर टिकी हुई हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा एजेंडा क्या होने वाला है इस बैठक का, ऋतिक? मीनाक्षी, देखिए, क्योंकि संसाधनों की कमी सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त भारत के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से एलपीजी की किल्लत हो रही है, हमें जो कच्चा तेल है उसके लिए दिक्कत आ रही है, तो तमाम जो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर रहे हैं, इस बात को भी बताना इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके साथ ही ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि हमने कल भी देखा जिस तरीके से जब राज्यसभा में, लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि भारत मजबूती के साथ इस घड़ी से निपट रहा है। कोरोना काल में जिस तरीके से हम लोग एकजुट थे उसी तरीके से रहने की जरूरत है, लेकिन हाँ, संसाधनों की कमी ना हो, जो पर्याप्त व्यवस्था है उस पर काम करने की जरूरत, किस तरीके से चीजें यहाँ पर रहेंगी, आपूर्ति में कोई कमी ना आए, उसको लेकर के सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण एजेंडा इस बैठक में रहने वाला है वो यही है कि संसाधन, कच्चा तेल, एलपीजी सिलेंडर, किसी भी तरीके का कोई पैनिक ना हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात इस बैठक में रहने वाली। मीनाक्षी, क्या लगता है
है कि क्या इस बैठक के बाद में कोई अभियान या फिर कैंपेनिंग की भी बात की जा सकती है, क्योंकि क्राइसिस का ये जो समय है वो चल रहा है, दौर इस वक्त चल रहा है, मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति है और कई अफवाहें जो हैं वो इस वक्त पूरे देश में सुनने को भी मिल रही हैं और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस तरफ ना जाएं और कोई किसी भी तरीके की भ्रम की स्थिति ना बने, इसके लिए क्या कोई कैंपेनिंग की व्यवस्था भी अब की जा सकती है ताकि जो जनता है उसके बीच में भ्रम की स्थिति ना फैले, पैनिक स्थिति ना हो पाए और जिस तरीके से ऊर्जा को लेकर कहीं ना कहीं संकट जो है वो भारत पर तो है ही, इसके अलावा और भी कई देशों में इस वक्त संकट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि अगर कैंपेनिंग की हम बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ भारत की बात नहीं है, भारत में रहने वाले लगभग लोग जो हैं वो खाड़ी के देशों में रहते हैं, काम करते हैं, अगर बात करें उनकी तो तमाम आर्थिक व्यवस्थाओं के चलते भी लोग बाहर जाते हैं। अब ये जो आज बैठक होने वाली है ये उन सभी लोगों के लिए भी है, क्योंकि इस मामले के चलते जो ये मिडिल ईस्ट में जंग चल रहा है इसके चलते कई देश के ऐसे लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करें, हम भारत के रेसिडेंट्स की बात करते हैं, जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको यहाँ पर लाना, वो किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, इन सारी बातों को लेकर यहाँ पर आज बात रखी जाएगी। क्योंकि हमने देखा था पहलगाम में जिस वक्त ये हादसा हुआ था हमारे साथ, तब भी बार बार ये मांग की जा रही थी कि सर्वदलीय बैठक नहीं हो रही, विपक्ष बार बार कह रहा था कि सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है। और अब आपने देखा होगा हरदीप सिंह पुरी को बार बार इस बात पर टारगेट किया जा रहा था कि एलपीजी के सिलेंडर्स नहीं है हमारे पास, इसी चलते वो भी यहाँ पर बैठेंगे, विदेश के जो अधिकारी हैं तमाम वो यहाँ पर बैठेंगे, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो यहाँ पर बैठेंगे और सारी बातें करेंगे। और ये हो सकता है संसद में कि एक सर्वसम्मत जो राय है वो बने और इसके बाद इस चीज को, इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया जाए ताकि लोगों को ये समझ आए कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, भारत अपने आप में बहुत मजबूती के साथ निपट रहा है। क्योंकि कल भी ट्रंप का कॉल आया, ऐसा नरेंद्र मोदी ने बताया भी है। तो इन सारी चीजों को लेकर हो सकता है कि ये बैठक हो और सारी बातें साफ रखी जाए। देखिए, मजबूत है भारत इस वक्त और कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भरता का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार दिया जाता रहा है और वो अभी भी यही आत्मनिर्भर बनने का संदेश दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है और जो स्थिति इस वक्त भारत में देखने को मिल रही है, कई अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं, भ्रम की स्थिति भी है और कई गलत जो खबरें हैं वो भी चल रही हैं। तो कोई भी मैसेजिंग, कोई भी ऐसा संदेश जनता के बीच में ना जाए ताकि पैनिक स्थिति बने और कोई भी जनता के बीच में घबराहट की स्थिति बने। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया ऋतिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। एलपीजी को लेकर आपको बता दें कि 2 भारतीय टैंकर अगले 48 घंटों में भारत पहुंचने वाले हैं। पाइन गैस और जग वसंत नाम के ये दोनों जहाज सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। ये इलाका इस समय काफी संवेदनशील माना जा रहा है। अच्छी बात तो यह है कि अब भारतीय नौसेना के युद्धपोत इन टैंकरों को सुरक्षा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पाइन गैस टैंकर में करीब 45,000 टन एलपीजी है और ये न्यू मैंगलुरु पोर्ट की ओर जा रहा है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि 27 मार्च तक पहुंचने की उम्मीद है। तो वहीं जगवसंत में 46,000 टन एलपीजी है और ये 26 मार्च को कांडला पोर्ट पहुंचेगा। इन जहाजों पर कुल 60 भारतीय सवार हैं जो पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उधर दिल्ली में एलपीजी की किल्लत को लेकर संसद के बाहर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन की अगुवाई मल्लिकार्जुन खड़गे ने की और विपक्ष के कई नेताओं ने मिलकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है, अपनी नाराजगी जाहिर की है। विपक्ष का यह भी कहना है कि कई जगहों पर गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। खासकर घर चलाने वाली महिलाओं को ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने सरकार से इस मुद्दे पर तुरंत कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि लोगों को जरूरी चीजों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। तो वहीं संसद के बाहर और अंदर दोनों जगह इस मुद्दे पर माहौल गर्म देखा जा रहा है। विपक्ष ने साफ कहा है कि अगर समस्या जल्द हल नहीं हुई तो वे आगे भी आवाज उठाते रहेंगे।